हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय कियारा और अभीर की शादी हो रही है, क्योंकि चारू मंडप छोड़कर चली गई है। और इस समय अभीर बहुत ही गुस्से में था और वो कहा कि मैं कियारा से शादी कर लूँगा, और कियारा से शादी कर ली, जिसकी वजह से दादी साहब बहुत गुस्सा हो गई और वो अग्निकुंड से दादी साहब बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में वो अग्निकुंड से ही आग उठाकर ले आती हैं और एक बड़ा सा आग का टुकड़ा लाकर देती हैं अरमान और अभीरा के हाथों में, और उनसे कहती हैं कि ये लो और पूरे पोद्दार फैमिली को आग लगा दो, क्योंकि तुम दोनों ही मिलकर रो झगड़ कर रो गाकर हर तरीके से ही तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया कि अभीर से शादी हो जाए। उस बेदिमाग लड़के से शादी करवाने के लिए तुम लोग बहुत परेशान थे। तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारी दोनों बहनों की ज़िंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। तुम्हारी माँ की वजह से ही सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो और तुम ऐसा करोगे, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम ऐसा करने वाले हो, ये सब अगर हम मुझे ज़रा सा भी होता इल्म तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती इसके लिए। लेकिन तुमने अपने हाथों से अपने दोनों ही बहनों का जीवन उजाड़ दिया है। पहले चारू और अब फिर कियारा। बेदिमाग लड़के ने तुम्हारी दोनों बहनों की ही ज़िंदगी उजाड़ दी। ये तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? तुम इस लड़की के चक्कर में पड़े हुए हो। तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो। मैंने तुमको नाम दिया, इज्जत दी और पाला पोसा, और लेकिन कुछ भी हो जाए, तुम्हारे रगों में पोद्दार खानदान का खून तो हुआ ही नहीं। तुम बिल्कुल अपने माँ के जैसे हो। तुम्हारी रगों में तुम्हारी माँ का खून दौड़ रहा है, क्योंकि तुम एहसान फरामोश हो। तुम्हें एहसान का कोई भी कीमत नहीं पता है। तुम्हें हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी बनाया, इतना बड़ा वकील बनाया, और तुम्हें मैंने क्या नहीं दिया? प्यार दिया, इज्जत दिया और समाज में एक नाम दिया, अपने पोद्दार खानदान का नाम दिया, और तुम्हें एक माँ भी दिया। और जिस माँ के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया, और इस परिवार के लिए तो तुमने कुछ ना ही करने की सोचा है। इस लड़की के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हो। इस लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए तुम तैयार रहते हो। जैसे तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ शिवानी जिंदा है, तुम अपने ही हाथों से अपने घर का गला घोटने के लिए अपनी दोनों बहनों के लिए उतारू हो। तभी अरमान कहता है कि ये बताओ, अच्छा दादी शाह, इसमें अभीरा की क्या गलती है? अभीरा ने क्या किया? जो कुछ किया है अभीर ने किया है, तो इसमें अभीरा क्या करे? लेकिन तभी दादी शाह कहती हैं कि तुम नहीं जानते हो इस लड़की को, इसकी और इसके भाई की मिली भगत होगी। ये तो कभी सोचती ही नहीं कि हमारे घर में सब कुछ सुख शांति बनी रहे। और अभीरा यहाँ तक कहती है कि आपको लगता था कि मेरी वजह से इस परिवार में सारी मुसीबतें आती हैं, मैं ही सारी मुसीबतों का हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप कितना कुछ कर रही हैं अरमान के लिए। एहसान फरामोश तो आप अरमान को बिल्कुल मत कहो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका फ़ायदा उठाते हुए आई हैं कि तुम अनाथ हो, मैं तुम्हें उठाकर लाई थी और तुम्हारी मैंने केयर की, तुम्हें नाम दिया, इज़्ज़त दिया, ये सब कुछ कह के तुम आप बचपन से ही उसका फ़ायदा उठा रही हैं। तो आप तो ये कुछ कहो ही मत, मेरे सामने तो बिल्कुल मत कहो। अरमान के लिए अभीरा स्टैंड लेती हुई नज़र आने वाली है आने वाले एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पे दादी साहब बहुत ही गुस्से में होती हैं, और अरमान और अभीरा वो किसी को नहीं छोड़ना चाहती हैं और सबको ही सब कुछ सुनाती रहती हैं। तभी दादी सास से अभीरा कहती है कि आप चुप रहिए, मुझे अपने भाई से भी कुछ बात करनी है। और तभी वो आती है अपने भाई के पास और कहती है कि भाई, आपने ये क्या किया? आपने अपना, चारू का और कियारा का, तीनों का ही ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तभी अभीर कहता कि ब्रो, मैं कब तक पूरी ज़िंदगी क्या मैं चारू का इंतज़ार करता रहता? चारू मुझे जब देखो तब टेकन फॉर गारंटेड लेती रहती है। जब देखो तब मुझे छोड़कर कभी चली जाएगी, कभी कहेगी मुझसे शादी करेगी, कभी कहेगी कि ये वो करके वो हमेशा मुझे छोड़कर चली जाती है। इसलिए कियारा मुझसे सच्चा प्यार करती है, इसलिए मैंने कियारा से ही शादी कर लिया। ये सब कुछ अभीर कहेगा अभीरा से, लेकिन अभीरा कहेगी कि भाई, मैंने हमेशा आपकी गलतियों पर पर्दा डाला है, लेकिन मुझे ये पता है कि आप हमेशा पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किए हो, तो आप ऐसी हो गए हो। लेकिन आपकी ये गलती तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, और मैं इस बार तो आपका बिल्कुल साथ नहीं देने वाली। ये सब कुछ कहते हुए अभीरा नज़र आने वाली है आने वाले एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर तभी कियारा कहती है कि ठीक है अभीर, चलो हम साथ में चलते हैं हम दोनों। और वो बहुत ही अच्छे से एकदम से परेशान होके अपनी जो गठबंधन होती है उसको बहुत अच्छे से गांठ बांधती है और कहती है कि अब चलो अभीर, हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर कोई समझने वाला नहीं है। और
एक दिन मैं इंतज़ार करूँगी आपका कि किसी न किसी दिन तो आपको भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए कियारा नज़र आएगी और अभीर का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाएगी। तभी उसके चाचीसा और मनोज दोनों ही बहुत दुखी नज़र आएँगे और रोते रहेंगे। वेल दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या अभीरा और अरमान को इस नए रिश्ते का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या इस रिश्ते की वजह से अभीरा और अरमान भी साथ में आ जाएंगे और शिवानी का सच सामने आते ही वो पोद्दार हाउस में वापस आएगी, या अभी शो में कोई बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।